वेल इधर में क्या किया, मैंने चाय रख दी थी और मैं सुबह से अपनी पप्पू वालों के घर हूँ और इधर मैं टी बना रही हूँ। चाय जिसको कहते हैं, जो चाय की ज़्यादा मवाली होती है ना, उनके लिए टी। वेल आई डोंट लाइक टी, पता नहीं मुझे टी क्यों नहीं पसंद इतनी ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई। और ये यहाँ पे बर्तन शर्तन हो गए हैं, बस क्या कर सकते हैं। ओह माय गॉड। और नाउ अपन इसमें डालेगा पत्ती शत्ती। हम इसमें पत्ती थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि ये और ज़्यादा पकने वाली है, इसकी वजह से हम पत्ती कम डालेंगे। जितना मैं अपने घर में कंफर्टेबल होती हूँ ना, रोटी या कुछ फॉर एग्जाम्पल टी या कुछ जो भी बनाऊँ, अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। इधर भी होती हूँ, इधर कोई मसला नहीं होता, बट आई डोंट नो, इधर में ना हर चीज़ एक ढूंढनी पड़ती है इसकी वजह से। मैंने टी रख दी है पकने के लिए, ये पक जाए देन अब हम ना वो चीनी के बगैर बनाएंगे पहले, क्योंकि पुप्पो के लिए चीनी के बगैर निकालेंगे। वेल उसके बाद फिर हम स्वीट करेंगे अपने लिए। ये देखो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये टूट गया। मेरे मामू ने अभी बनवाया था, पता नहीं ये लोग कैसे बना देते हैं और ये टूट जाते, फिर ये इधर सहारा लेते किसी और का। बेचारा अफसोस, इन काठों का और इस मिट्टी का कोई वास्ता नहीं, फिर भी देखो कैसे अपने आप को सपोर्ट करके बैठे ना। ये इंसान होते जो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। तो ये और ये हमारा प्यारा सा काकू यहाँ पे घूमने आया था पप्पू वालों के घर, और मुझे अबाया पहना हुआ था। अभी हम घर जा रहे हैं, तो बस इधर मैं क्या घर आ गई थी, तो ये बेल का पता नहीं क्या मसला था। नहीं नहीं नहीं, नेल लगा रही है मुझे बेल, नेल तुम्हारे नेल लग रहे हैं मुझे। उफ खुदायावंद, तुम्हारे नेल लग रहे थे मुझे। क्या कर रही है अब? इसके सामने कोई आता है, बैठ जा इधर, बैठ जा बेल। नो, अब इसको मेरे हाथ में जो दिखा है ना, उसको वो चाहिए, ये चाहिए इसको। क्या दिखा होगा मेरे को, क्या चाहिए बेल? व्हाट यू वांट? को ये चाहिए, देखो क्या, ये चाहिए इसको। ये दांतों में लगाते, तीत में मसाग लगाते, ठीक है ना। इसको ये चाहिए, मेरे हाथ में देखा इसने और इसको ये चाहिए। क्या चाहिए बेल? अब उतर जा, उतर जा कुड़ी। आज मैंने तुमको नहलाया है, बहुत सोहनी लग रही है, सोहनी 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 सोहनी। अच्छा जी, तो ये मैंने ड्रेस देखी थी, तो मुझे ये ना जो पिंक वाली थी ना, वो मुझे अच्छी लगी ज़्यादातर। तो आई डोंट नो, बट मेरे ऑलरेडी ऐसी मेरे पास ड्रेसेस हैं, बट उसकी जो बाजू है ना, वो पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती, क्योंकि वो बाजू ज़्यादा हैवी शायद इसकी वजह से। तो ये भी एक ड्रेस थी, भाभी देख रही थी, तो इनको शायद देखे हुए चीज़ें भी ज़्यादा पसंद नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई। तो उसके बाद हम देख के यहाँ पे घर वापस से आ गए थे, तो मुझे भूख लगी थी, तो हमने बर्गर मंगा लिया। वेल मुझे एक चीज़ इनकी समझ में नहीं आती, ठीक है ना, बर्गर फिर भी नॉर्मली अच्छा होता है, लाइक खाने में एवरीथिंग मतलब मज़े में होता है, बट जो ये इसकी फिंगर चिप्स होती है ना, ये पता नहीं क्यों इतनी सड़ी हुई होती है, जिसकी सालों से दी हुई हो। वेल ना मतलब शदीद गुस्सा आता है ना मुझे इस बात पे कि फिंगर चिप्स सड़ी हुई देती। वेल बर्गर नॉर्मली अच्छी बात है, नहीं तो ये भी सड़ा हुआ था तो इसका क्या करते हम। तो बस इधर हमने ये फटाफट से करके मैं फुफो के वापस फिर से घर चली गई। घर आई हूँ, ठीक है जी। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से नजर आता है। वेल इधर मैं क्या करने वाली, इधर मैं नेल पॉलिश लगाने वाली हूँ। आपको नजर आ रहा है इसकी टक टक की आवाज़ है। तो वेल मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा कलर लगाऊँ, इतने प्यारे हैं, बट आई डोंट नो। दिल चाह रहा है मी नेल मेरे सारे टूट गए, ये भी टूट गया, ये भी टूटने वाला है, बेचारा बाबा है होने वाला है। तो वेल देखते हैं कौन सा कलर सूट करता है हम पर, तो वो यूज़ करते हैं। ओके, बाद मैं इतनी शदीद वाली बिजी हो गई ना, मैंने नेल पॉलिश जस्ट एक फिंगर पे लगाई जिस कलर देखने के लिए कैसा सूट हो रहा है कि नहीं, बट मैंने उसके बाद नेल पॉलिश लगाई ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने टी मीन्स पुफ्फो लेके आई थी, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने सोचा केक खा लेते हैं टी के साथ, तो अच्छा हो जाएगा। तो बस इधर मैं वही कट करने वाली थी, बस इसके ऊपर ना ज़्यादा स्वीट, इतनी स्वीट लगी हुई थी ना कि लाइक टी भी शायद स्वीट ही थी, तो ये भी स्वीट, तो मीन्स ओवर हो जाता है ना ज़्यादा स्वीट, तो बस उल्टी आती है। तो वेल वही मेरे साथ में मसला था।
तो बस मैं इसको हाफ़ पीस इसको करके निकाल लिया, क्योंकि इतना मेरे पास इतना मेरे लिए बहुत है, बस इनफ है। तो बस इधर अम्मी वाले भी बैठे हुए थे, मैं भी थी और मैंने केक भी खाया। बस ये हाफ़ टी थी और ये अम्मी की मीन्स ताया की वाइफ़ थी। तो बस और ये कज़न बैठी हुई है मेरी, जो इतनी दूर है, ऊपर दूर से सलाम करे जा रही है। बस इधर मैं मेहंदी लगाने जा रही थी, क्योंकि ये मेरी कज़न है, ठीक है, उसकी यहाँ बेटी हुई थी, तो उसकी वो हकीका था, हकीका नहीं सॉरी, वो जो होते हैं ना 7वें दिन होती है, छठी वाली दिन आई डोंट नो वेल। तो बस वही था और इसको मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी वेल मुझे इतनी आती नहीं, बस इसने बोला कि तुमको आती है तुम आके लगाना, तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी और मेरे को इतना हर्ट हो गया, क्योंकि मेरे नेल भी टूट गए बेचारी के, बस ना हद ना हो गई। काम कर रही थी तो इसकी वजह से। वेल इट्स ओके। और ये मेरी कज़न थी, मैंने कहा तुमको मेहंदी लगानी है इसके? नहीं मैं कहा चला आजा, तुमको एक डॉट ही लगा देते, तुम्हारे लिए यही बहुत है, चल बेटा छुट्टी कर। बस इसके मैंने इतना तंग किया, क्योंकि ये ना मेरे साथ ही बैठी थी, देख रही थी मैं मेहंदी लगा रही थी। वेल यही मेरी जो परफ्यूम थी ना, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वेल हाँ, लाइक 20% मुझे अच्छी लगी, इतना भी अच्छी नहीं थी, बट हाँ वेल इतनी सही थी फिर भी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी फ्रेगनेंस, क्योंकि मामू की पसंद हमेशा ही अच्छी होती है, लाइट्स होती है और बहुत प्यारी सी होती है, इसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस आपको ये नाम मेंशन हो रहा है या नहीं, नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट नो वेल। तो बस इधर मैंने आपको इसका फ्रेगनेंस दिखाया, उसका कलर दिखाया, बहुत ज़्यादा हट मीन्स वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, बस नॉर्मल थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी कि ये रात का टाइम था, तो मैं ना अब्बू के साथ खाना खा रही थी। वेल ये कौन सा सालन पका हुआ था, आई मीन गोश्त का सालन था, ठीक है ना, बकरी के गोश्त का सालन। आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा मुझको, ना उल्टी आ रही थी, लेकिन मुझे गोश्त से पता नहीं क्यों मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था खाना। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने खुद के लिए बस फिंगर चिप्स जाके बना ली, क्योंकि मेरे को भूख इतनी लगी थी बस इसकी हद है, और मेरे को सालन अच्छा नहीं लग रहा था, बस क्या कर सकती हूँ। उसके बाद ये सेकंड डे का व्लॉग है, मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये मैं फूफा वाल के घर जा रही हूँ, क्योंकि ये आज छठी का दिन है। और ये मेरी कज़न तैयार हो गई थी, मैं इसको जल्दी आ गई थी तैयार करने के लिए। मैंने तैयार कर लिया था। वेल मेरा वाइज आपको पता नहीं कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना यहाँ पे इतनी सर्दी है और बस हमको ये वाइज पता नहीं कैसे ओवर कर रहे हैं। तो बस इसको मैंने मेहंदी लगाया, उसको तैयार भी मैंने ही किया था, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। और बस इधर यही हो रहा था, इधर मैं इसके कपड़े दिखा रही थी, कि आगे वाले जो मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था ना पहले, तो उसने बोला, लोगों ने कमेंट्स ज़्यादा फीडबैक में की कि आप ड्रेसेस नहीं दिखाती, आप जैसे यही दिखाते हो, ये हमारा हो रहा है, आप ये बच्चों की ये चीज़ें नहीं दिखाती, इतनी प्यारी प्यारी पिक हुई होती है। तो मैंने सोचा इस बार मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरा मामू लेके आया था, आज ही मेरा मामू आ गए थे सऊदी से वापस, तो उसने ये लेके आए थे, पता नहीं उधर से गिफ्ट भी भेजे थे मेरे खाला वालों ने इसके लिए। तो ये इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, तो बस मुझे इतनी सारी अच्छी लगी और मैं आपको दिखा भी जा रही थी, क्योंकि अम्मा बैठी थी, अम्मी को बोल रही थी मुझे चीज़ें लेके दे, मुझे दिखानी है। तो अम्मी माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ज़्यादा कोऑपरेट भी करती है, दिखाती है चीज़ें, व्लॉग बनाने में हेल्प भी करती है। तो बस यही हो रहा था। और ये इतनी प्यारी ड्रेसेस थी, और शायद इसने ना ये ड्रेस नहीं पहनी थी, दूसरी पिंक ड्रेस पहनी थी, वो भी इतनी प्यारी थी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी थी, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पता नहीं ये इसने क्यों नहीं पहनी, शायद वो भी अच्छी थी, दोनों अच्छी थी। तो बस इन लोगों ने खुद ही ऐसे पहनाई होगी। और ये थी वाइट ड्रेस, पता नहीं मुझे किसने गिफ्ट वो भेजी है, मामू खुद लेके आए, किसने भेजी है, इतना कुछ पता नहीं, बस ये पता है कि वहाँ से ये ड्रेसेस आई इसके लिए। तो बस मैं आपको दिखाई जा रही थी कि क्या-क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए। और ये मामू शायद गोल्ड भी लेके आया था, उसके लिए शायद चेन लेके आया था और इयररिंग्स मामू लेके आया था। वेल ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि जो मीन्स दादू जो मेरी कज़न है उसका ये दादू वाला है और मेरा नानू का घर है, ठीक है ना। तो बस ये इयररिंग्स लेके आए थे, इतने प्यारे छोटे-छोटे इयररिंग्स थे, और ये चेन भी शायद मामू ही लेके आया था। मामू बोल रहा था रिंग भी मैं लूँगा, वेल आई डोंट नो, क्योंकि मामू आज ही आया था इसकी वजह से। तो बस इतना बिज़ी था, क्योंकि मामू के पास लोग भी आ रहे थे शायद। तो बस यही था। और ये इसकी जो दादू वाले थे ना, कज़न जो बैठी हुई थी, उसकी दादू वालों के मीन्स साइड से इयररिंग दी थी उन लोगों ने, और पता नहीं और भी चीज़ें थी, आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा देखी नहीं थी। तो बस यही चीज़ें माशाल्लाह बच्चों को जितना दी जाए चीज़ें उतनी कम है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे की हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी शायद हाँ दादू वालों की घर से आया था, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी, और बच्चों की वेल होती प्यारी चीज़ें होती है।
और इधर अम्मी को हमेशा ये देगी मिलती है, हमेशा सर्व करने को बोलते हैं कि अम्मी को ज़्यादा बिठाते हैं। ज़्यादातर बुआ ही है वो जो कज़न वाले जो हैं जहाँ हम आते हैं, तो इधर यही होता है कि अम्मी ये इसमें सब कुछ निकाले, अम्मी दे, क्योंकि बस वो और अम्मी एक बेस्ट फ्रेंड भी है शायद इसकी वजह से। और ये काकू मेरे को व्लॉगिंग नहीं बनाने दे रहा था, फिर चल रहा था सेलफ़ोन दे दो मुझे, बस इसको सेलफ़ोन ही चाहिए। और पता नहीं इसने शायद इसने ही मेरी सेलफ़ोन पीछे से तोड़ी भी है, जो अब मेरी व्लॉगिंग कुछ अच्छी नहीं हो रही, बस इसकी वजह से शायद। और इधर ये मीन्स मेरी भाभी वाले बैठे थे, अम्मी उनको सालन निकाल के दे जा रही थी, और ये बच्चे थे और मीन्स ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग किए जा रहे थे। और इधर मैं अपने लिए सालन निकालने आई थी, मेरे कहा सिस्टर वाले भी मेरे साथ ही खाएंगी, तो शायद इन लोगों ने मेरे से पहले खा लिया तो ये ज़्यादा हो गया मेरे से, बट इट्स ओके, हम खा लेते हैं। उसके बाद हमने अम्मी को ज़्यादा तो वापस कर दिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इन लोगों ने खाया है। तो बस इधर मैं खा रही थी, माशाल्लाह इनकी रोटी में जो सालन में मज़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत यमी था माशाल्लाह से, बहुत यमी। और इधर यही हो रहा था बस। ये मेरा कज़न है जिसने 2 मंथ हो गए इसने आज खाना खाया है। अगर ये 2 मंथ में खाना खा लेते तो क्या होता है। देखो आप तो इसके कढ़ाई पे ध्यान दो, इसकी मुर्गी पे ध्यान दो। देखो ये पूरी फुल भरी हुई है, मेरी मोबाइल टूट की गई है इसकी वजह से। ये नालायक हमारे घर में आया था बूटी करके। ये हमारे घर में बेल थी, तुम लोगों को पता है, आप लोगों ने हमारी बेल देखी है, तो उसकी बूटी खा के ये हमारा मोबाइल गिरा दिया था। बहुत जलील इंसान है ये। तुम कर क्या रही हो? मुझे सर्दी लग रही है, शुक्र अपने लिए जर्सी शॉल हर चीज दे रहे हैं हम। मैं बताओ लेखा खुश हो जाओ। इसने एक हमारी चिप्स उठाकर गोलू को दिए। अपनी मैं कतई पूछो बोले पूछो बुआ से पूछो। मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ से हाथ मारा है पीछे, यहाँ से निशान पर पड़ गया, मैंने इतने गड़ाई ने और उधर मैंने नहीं फेंकी, मैं नहीं बता रहा, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बता नहीं रहा। देखा मैंने सही बोला था ना। तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? और तू क्या पे यार मिस्त्री करना है कलाओ की पूछ रही है, क्या बोल रही थी? कल क्यों आएगी हमारे घर? अच्छा ये तो मुझसे पूछ रही है ना, कलाओगी कि नहीं? क्यों जाओगे उनके घर? हमारे घर नहीं, हमारी दोस्त की किसका? वो अब्बास की होगा। मैं न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। आओगी? दिखा मुझे ये। नाइस वेल किधर से लिया? स्टाइलो यार नाइस, आई रियली लव इट, लुक इट यार, फोकस कर जा, हो जा। क्या हो गया? डेटा क्या? मैसेज कौन जा रहा है? मैसेज क्यों नहीं जा रहा? पता नहीं क्यों नहीं जा रहा मैसेज, कौन जा रहा बने रहे हो, कोशिश कर रहे हो बगल मोबाइल से। किसकी सेल फोन है? झूठ ना बोल, किसकी है बोल। सवाल है मेरे पास ये। अच्छा तभी तो उसमें नेट नहीं चल रही। यार मेरे पास पैकेज नहीं है, मेरे पास बेबे नहीं है। चलो सही है। क्या? My net माशाल्लाह क्या? My net माशाल्लाह क्या? ये भी ना है तो सिंपल है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओ। इधर ट्री आ गई थी, तो अम्मी की जो कज़न है ना उसकी मीन्स वाइफ टी लेके आई थी, तो हम टी पी रहे थे। वेल मुझे वो नीड थी टी की, बट आई डोंट नो मुझे टी इतनी अच्छी क्यों नहीं लगी। सो बस आई लव इट नॉट अ टी, बट थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है बस। और ये कज़न वाले साथ में बैठे थे। दिन उसके बाद मैं घर चले गई थी, ड्रेसेस चेंज कर ली थी, बेड में आ गई थी, बिकॉज इतनी सर्दी थी ना कि हद ना हो गई बस। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट फेस वॉश करके यहाँ पे बैठ गई अपने बिस्तर में, और मैंने कुछ खा भी लिए थे, क्योंकि सेलफ़ोन खाली चलाना मज़ा नहीं आता। तो इसकी वजह से हम ना ये खा भी रहे थे,
और आपके साथ शेयर भी कर रहे थे कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। और यहाँ पे इतना शोर भी होगा बिकॉज़ ये क्या है कि मैं उधर गई थी, तो वाकई बात है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते तो इधर यही मसला होता ही रहता है। और ये पता नहीं मेरे हाथ में जो कट्स हो जाते हैं ना, तो ये कट मेरे जाते ही नहीं, इतनी मुश्किल हो जाती है इनको जाने। बट हाँ, मेरी खुद की भी गलती, मैं कुछ यूज़ नहीं करती अपने हैंड पे, कुछ होता है ना ऐसे कुछ मैलम या वगैरह क्रीम मैं यूज़ नहीं करती। नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइज़र हो वो यूज़ करती, कोई भी हो, ठीक है ना। तो बस अभी मैं जा रही थी, फिर से मैं आ गई। मैंने सोचा बाहर गई तो यहाँ पे गोलगप्पे आ गई थी, तो मेरे को इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई। मैं कि चिप्स खाई मज़ा नहीं आया, तो गोलगप्पे के खाने की अलग ही मज़ा होता है। वेल हर किसी को पसंद होते हैं गोलगप्पे, वेल आई रियली लव इट। सो बस इधर मैं डाल रही थी, मैंने सोचा और कुछ सामान नहीं है, बस यही थे, आलू था और चने थे बस बॉयल हुए, तो मैंने सोचा बस यही खा लेते। बट इनकी की जो चाट थी ना, वेरी यमी, मीन्स इतनी खट्टी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक फिर मैंने 4 खाए, देन उसके बाद मेरा ना लाइक मुँह है ना खट्टा खट्टा सा हो गया था, मैंने फिर छोड़ दी क्योंकि इतना खट्टा खा के ना मेरा फिर तबीयत ख़राब हो जानी थी। तो वेल इतना ज़्यादा नहीं खाती ना, कभी कभार खाते हैं ना, जो रेगुलर खाते हैं उनके लिए नॉर्मल बात है, हम जो कभी कभी खाते हैं ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।